दोस्तों नमस्कार। भारत का सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हिंदुओं के लिए हैं या आक्रांताओं के लिए। ये सोच के आपको ताज्जुब होगा, लेकिन हकीकत यही है। आप जब रामायण पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि साहब राम का जन्म हुआ, कहां हुआ? अयोध्या में। तो लोग पूछेंगे कि साहब वहां पे जब राम आए तो वहां मंदिर था या नहीं था, उनके महल थे या नहीं थे? तो इतिहासकार ये बताएंगे कि साहब वहां कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ लुटेरे आए, उन्होंने सब कुछ लूट लिया। अब वहां कुछ नहीं बचा है। तो फिर जनरेशन ये पूछती कि साहब वहां पे फिर आपने दोबारा क्यों नहीं बनाया, अगर आपके वो इतने रिस्पेक्टेड थे, आपके आराध्य थे? और हम उनकी तरफ मुंह देखते और कहते बेटा हम लोग सक्षम ही नहीं थे, हम लोग नपुंसक हो गए थे। क्या ये हम कहेंगे आने वाली जनरेशन को? इसी तरह से जब गीता के बारे में चर्चा होगी, जिसकी शपथ हम सुप्रीम कोर्ट में अक्सर देखते हैं कि साहब गीता की शपथ हम खाते हैं कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, उस गीता का उपदेश देने वाला व्यक्ति कहां पैदा हुआ था, उसका जन्म कहां हुआ था, उसकी जन्मभूमि का इतिहास क्या है? जब लोग पूछेंगे तो तब हम ये कहेंगे साहब हमें नहीं पता वो कहां पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। क्या लोग इस बात को मानेंगे कि इतना इलॉजिकल जस्टिफिकेशन हो सकता है? और मजे की बात तब तो और भी अच्छा लगेगा कि जी उनका जन्म तो हुआ था मथुरा में, वहां पे उनकी जन्मभूमि भी थी, लेकिन कुछ विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने उनका घर तोड़ दिया, उनका किला महल सब तोड़ दिया। वहां पे उन्होंने अपनी तरफ से एक मस्जिद बना दी। अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब वो कृष्ण जी तो किताबों तक रह गए, हमने उनके जितने भी प्रतीक थे हमने उनको मिटने दिया। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है अब हिंदुओं का उस पर कोई अधिकार नहीं है। क्या इस आर्ग्यूमेंट को लेकर समाज में कभी शांति बनी रह सकती है? सवाल इस बात का है दोस्तों। ये मैं बात कर रहा था आस्था से और इमोशन से जुड़े हुए सवालों की। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जहां आस्था होती है, इमोशंस होते हैं ना, वहां कानून काम नहीं करता है। और उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों की सुनवाई करेगा, इस बात को ध्यान रखेगा। क्योंकि अगर आपने किसी की आस्थाओं को दबाने का प्रयास किया और उस कानून के भरोसे जो उन्हीं आक्रांताओं की सोच को रखने वाले लोग थे, अगर वही आज स्वतंत्र भारत में कानून बनाए और देश के नागरिकों को उनका हक ना दे, तो आपको क्या लगता है इस कानून को लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसीलिए इन कानूनों को चुनौती दी जा रही है। दोस्तों सवाल इस बात का है कि आजाद भारत के बाद हिंदुओं को उनके अपने धार्मिक स्थानों को दोबारा डेवलप करके पूजनीय बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? कौन लोग थे जो हिंदुओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे? वो कौन सी राजनीतिक सोच थी जिसने भारत के संस्थापकों, जिसको हम राम कृष्ण गणेश और दुनिया भर के हमारे जो संस्थापक रहे, उनके जो आदर्श स्थान थे, जहां पे वो रहे बड़े, जिन्होंने वहां पे उपदेश दिए, उन सबको हमने आक्रांताओं के हाथों मिटते होते देखा। लेकिन जब उनके पुनरुद्धार का टाइम आया, तो वो ऐसी कौन सी घटिया राजनीतिक सोच थी जिसने हिंदुओं को उन आस्था के प्रतीकों को दोबारा बनाने के लिए इजाजत नहीं दी? ये गंभीर मुद्दा है, इसके पीछे राजनीति नहीं हो सकती। और उसी सोच ने एक कानून पास किया संसद में, और कानून का नाम था, जो मैं आपके सामने आज पढ़ के बताने वाला हूं, वो ये कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। 91 में किनकी सरकार थी? उन्हीं की सरकार थी जिन्होंने 1984 के दंगे कराए। उन्हीं की सरकार थी जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में हर साल कई दंगे करवाए ताकि उनकी राजनीतिक कुर्सी बची रहे, उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स बचा रहे। ऐसी घटिया सोच के लोगों को क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो कानून बनाए उनकी नीयत साफ थी? जो 70 साल तक इस देश के अंदर हिंदुओं को उनका स्थान नहीं दिला सके, वो कहने को खुद भी हिंदू थे, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच और कुंठा इतनी ज्यादा थी कि वो सच्चाई नहीं देख पाए। अब ये कानून बोलता क्या है?
An act to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on 15th August 1947. उनका ये कहना है कि साहब ऐसा है, 1947 में जब हम आजाद हुए थे, उससे पहले अगर हिंदुओं के सारे धार्मिक स्थानों को अगर आक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, अब हम उसको बनाने नहीं देंगे, अब आप जैसा है वैसा झेलिए। क्या ये मानसिकता सही है? क्या ये सोच सही है? अगर आक्रांता आपके घर में आए, आपके घर में कोई गुंडा घुस जाए, आपका घर तोड़ दे, बर्बाद कर दे, उसमें आग लगा दे, आपको घर से बाहर निकाल दे और फिर उस गुंडा अपनी उस जगह को छोड़ के चला जाए या इस दुनिया से विदा हो जाए, अब आप अपने घर जाके वापस उसको ठीक करना चाहते हो और आपको लोकल मजिस्ट्रेट या सरकार का आदेश आए कि नहीं साहब, अब गुंडों ने आपका घर जला दिया, अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, अब आप फुटपाथ पे ही रहिए। क्या ये लॉजिकल बात लगती है आपको? क्या ये ह्यूमन राइट्स के साथ है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स के साथ है? यही हुआ है हिंदुओं के साथ। तलवार के जोर पर कुछ आतंकवादी हिंदुस्तान में आए, आक्रांता बने, उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा। उनको पता था कि यहां की संस्कृति उनसे बहुत ज्यादा विकसित है, समृद्ध है, उनसे वो देखा नहीं गया। उन्होंने उस सब को जला दिया ताकि उनसे अच्छी संस्कृति, उससे समृद्ध संस्कृति दुनिया को दिखाई ही ना दे, उसको मिटाने का प्रयास किया और वो कल्चर और संस्कृति यहां लेके आए जिसके कारण हिंदुस्तान में महिलाओं को जोहर करना पड़ा, लोगों को, विद्वानों को अपने घरों से निकाल निकाल के मारा गया। ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं थी, ये उनकी संस्कृति थी जो इस देश में आए और जबरन अपने जो उनके उसूलों थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उनको थोपने का प्रयास किया, कन्वर्जन करवाया, जबरदस्ती अपने धर्म को थोपा गया तलवारों के जोर पर। आजाद भारत में अब क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि वो सब सही था, अब हम उसको फेट एकम्पली मान लें, हमारी किस्मत में यही था, अब हम पूरी आने वाली पीढ़ियां उसी के साथ जिएंगी, हमें अपने इतिहास पे, हमें अपने गौरवपूर्ण इतिहास को वापस तैयार करने का कोई अधिकार नहीं? क्या ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा? क्या समाज इसकी मान्यता देगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले, सुप्रीम कोर्ट कानूनी रूप से कुछ भी बोल सकता है, लेकिन क्या ये हिंदुओं के साथ न्याय होगा? जजमेंट और जस्टिस दो अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दा गंभीर है, लेकिन एक कानून हिंदुस्तान का और है जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट। This act provides preservation of ancient and historic monument and archaeological sites and remains of national importance। अब मुझे ये बताइए कि क्या कृष्ण जन्मभूमि भारत के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है या नहीं? क्या भारत के विशाल मंदिर जिन पे भारत का इतिहास बना, क्या वो भारत के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है या नहीं? सवाल आज इस बात का है। और अगर उसको दोबारा हम रिक्रिएट करके दोबारा उसी वैभवशाली स्थिति में लाना चाहते हैं तो लोगों को ऐतराज क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट की भी इस बात पे ऐतराज होगा कि हिंदुओं को नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, अब जब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तब ये इंटरेस्टिंग होगा सोचना और समझना कि दोनों पक्षों से क्या दलीलें दी जाती। मैं उन बड़े वकीलों की दलीलें सुनना चाहूंगा जो हिंदुओं को अपने हक से वंचित रखना चाहते हैं। उनका एक ही आर्ग्यूमेंट होगा कि सर ऐसे तो सारे मंदिरों को दोबारा बनाया जाएगा। इसका मतलब आप ये मानते हो कि हिंदुस्तान में आतंकवाद इस हद तक हुआ था कि करीब 40,000 मंदिर तोड़े गए। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को हमारे कोर्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्या? या उसको मान लेंगे कि आतंकवादी ही देश का फाउंडेशन है और उन्हीं के हिसाब से अब आगे देश चलेगा? सवाल इस बात का है। अब देखना यह है दोस्तों कि समाज कैसे देखता है, समाज कितना जागता है, क्योंकि जैसे जैसे ये बहस सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगी, मीडिया में आएगी, एक एक लाइन, एक एक आर्ग्यूमेंट पे विवेचना होगी, विश्लेषण होगा।
मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की ये प्रक्रिया देश में हिंदू भावनाओं को जगाने का ज्यादा अच्छा मौका है। इससे कम से कम लोगों को ये तो पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के हक में है या नहीं। क्या वो हिंदुओं की आस्था और मान्यताओं को मानने को तैयार है या नहीं है, या आतंकवादी और आक्रांताओं द्वारा किए गए काम को ही हिंदुस्तान का इतिहास मान के और जो हमारा एक्चुअल इतिहास था उसको कहीं दबाने का प्रयास करेगा। मुद्दा गंभीर है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि आने वाले दिनों में एक एक आर्ग्यूमेंट हमें समझना होगा कि किस बात को लेकर ये चर्चा हुई, इसके पीछे कौन है और उनकी मानसिकता क्या है, हिंदुओं को उनका हक ना मिले इसके पीछे क्या सोच है। राजनीतिक दलों से आप उम्मीद मत करिए, क्योंकि उनका काम है वोट बटोरना। दोनों पक्षों की साइड वही रहती। लेकिन यह बात अच्छी होगी कि अगर भारत सरकार कम से कम इतना तो बोल दे कि भारत के इतिहास में जो चीजें गलत हुई हैं हम उनको मान्यताएं नहीं दे सकते। भारत का इतिहास, भारत की आस्था, भारत के ग्रंथ जो कहते हैं और जो आक्रांताओं से आने से पहले हिंदुस्तान में थे, असली हिंदुस्तान वही था। क्या सरकारों में इतना दम होगा? क्या पॉलिटिशियंस में इतना दम होगा? ऑपोजिशन से तो खैर हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर उन्होंने साथ दिया हिंदुओं का तो उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको धक्का लगेगा। लेकिन क्या मुस्लिम जो समाज है वो क्या इस बात को मानने को तैयार है कि आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी और हिंदुओं को उनका हक मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम समाज के लोग आगे बढ़कर इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई? कई चेहरों से रंग उतरेगा, कई नकाब उतरेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले दिनों में मैं आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। एक एक लाइन पे चर्चा करूंगा कि कोर्ट में क्या बहस हो रही है, और फिर देखेंगे कि इस देश में कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं। इस वीडियो को आप जरूर आगे पेश करिएगा, शेयर करिएगा और सोचिएगा इस मुद्दे पर। यह सिर्फ आज इंट्रोडक्शन था, डिटेल्स अभी बाकी। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आने वाले दिनों में जब हम इस मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करेंगे तब आप हर कड़ी को समझिएगा कि क्या हो रहा है इस देश में। सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट किसका साथ देगा, आक्रांताओं का या भारत के निर्माताओं का? यह सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा। अगर एक गलत कानून संसद में पास हो गया और आक्रांताओं की मानसिकता वाले लोगों ने पास किया, तो क्या उसको भारत की किस्मत मान के चुप बैठ जाना चाहिए? सवाल ये। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।